ऐसा राज जिसे कई दहाइयों तक छुपाया गया हो। अचानक उन्हें एहसास होता है कि दुश्मन भी उनका पीछा कर रहा है। इसी असना में इन दोनों भाइयों ने घोड़ों को ग्लेशियर पर तेज दौड़ाना शुरू किया। आइए जानते हैं मौत के बाद का वो सफर जो हर इंसान का मुकद्दर है। मरने के बाद इंसान के जिस्म को बर्फ में रख दिया जाए तो क्या होगा? कभी आपने सोचा है कि बर्फ की तहों में दफन एक राज एक दिन बाहर आ सकता है? एक ऐसा राज जिसे कई दहाइयों तक छुपाया गया हो और जब हकीकत सामने आए तो इंसानियत को हैरत में डाल दे। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आपको कोहिस्तान के बर्फीले पहाड़ों तक लिए चलते हैं, जहां 28 साल बाद एक लाश ने ग्लेशियर से बाहर आकर दुनिया को चौंका दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बात है 1997 की, जब कसीरुद्दीन और उसका भाई नसीरुद्दीन दुश्मनों से बचने के लिए नारायण कागान से होते हुए वादी लदी के पहाड़ों से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें एहसास होता है कि दुश्मन भी उनका पीछा कर रहा है। इसी असना में इन दोनों भाइयों ने घोड़ों को ग्लेशियर पर तेज दौड़ाना शुरू किया और नसीरुद्दीन अपने घोड़े समेत ग्लेशियर के एक सुराख में डूब गया। कसीरुद्दीन कहते हैं कि हमने नसीरुद्दीन को तलाश करने की बहुत कोशिश की। मेरे वालिद 100 फुट लंबी रस्सी लेकर आए और खुद को बांध कर वो ग्लेशियर के सुराख में उतरे, लेकिन नसीरुद्दीन का कुछ पता न चल सका और हम मायूस होकर अपने घर वापस आ गए। ये वो लम्हा था जब नसीरुद्दीन का होना एक कर बन चुका था। फिर ये राज सामने आता है 28 साल बाद 2025 में। कसीरुद्दीन कहते हैं कि गुज़िश्ता दिनों हमें इतला मिली कि हमारे भाई की लाश मिली है। जिस्म बिल्कुल सलामत था, कपड़े सलामत थे और उनकी जेब से उनका शनाख्ती कार्ड, एक कंघी, नस्वार की डिब्बी और बाल कुतरने का आला मिला, जिसकी वजह से हमें अपने भाई को पहचानने में मदद मिली। मकामी लोगों ने लाश को अमानतन दफना दिया था, लेकिन कसीरुद्दीन का कहना है कि हमारे खानदान ने फैसला किया कि हम अपने भाई को अपने आबाई इलाके गाजियाबाद में दफनाएंगे और हमने लाश वसूल की। आइए जानते हैं मौत के बाद का वो सफर जो हर इंसान का मुकद्दर है। दोस्तों, जब इंसान की मौत वाक़ई होती है तो खून का बहाव रुकने की वजह से खून नीचे की तरफ चलने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता जिल्द का रंग बदलने लगता है और चंद घंटों में जिस्म सख्त होने लगता है, जैसे कोई लकड़ी हो। इस अमल को रिगर वोटिस कहा जाता है। और फिर वो बैक्टीरिया और एंजाइम जो हमारी जिंदगी में हमारा खाना हजम करते थे, अब वही बैक्टीरिया हमारे जिस्म को गलाने का काम शुरू करते हैं। 2 से 3 दिन में जिस्म में गैसेस बनने लगती हैं, जिस्म फूलने लगता है और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैलने लगती है। और 1 हफ्ते के अंदर मक्खियां जिस्म पर अंडे देती हैं और ये कीड़े निकलकर जिस्म को खाने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म और अज़लात खत्म हो जाते हैं, सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाती है और कुछ अरसे बाद ये हड्डियां भी मिट्टी में बदल जाती हैं। अगर मरने के बाद इंसान के जिस्म को बर्फ में रख दिया जाए तो क्या होगा? दोस्तों, अगर इंसान के जिस्म को बर्फ में रख दिया जाए तो बैक्टीरिया की रफ्तार सुस्त हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए नमी, हरारत और ऑक्सीजन चाहिए और बर्फ इन सब चीजों को रोक देती है। जिस्म में गैसेस बनना बंद हो जाती हैं, जिस्म फूलना रुक जाता है, कीड़े मकोड़े भी करीब नहीं आते। इसलिए अगर बर्फानी इलाके में किसी शख्स की मौत हो जाए या बर्फ में दब जाए तो लाश कई दहाइयों तक महफूज रह सकती है और कंडीशन भी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे अभी कल मरा हो। अगर इंसान की डेड बॉडी को फ्रीज कर दिया जाए तो क्या इसे दोबारा से जिंदा किया जा सकता है? अमेरिका की अल्कोर नामी कंपनी 200 से ज्यादा लोगों के जिस्म को फ्रीज कर चुकी है, इस उम्मीद पर कि मुस्तकबिल में इनको दोबारा से जिंदा किया जाएगा। इस प्रोसेस को क्रायोनिक्स का नाम दिया गया है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है। क्रायोनिक्स क्या है और ये प्रोसेस किस तरह से किया जा सकता है, आप चैनल विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं।
1991 में 5300 साल पुरानी एक लाश मिली जिसे इटली और ऑस्ट्रिया की सरहद पर बर्फ की तह से निकाला गया। इसका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था, यहाँ तक कि इसके जिस्म पर मौजूद जख्म जो थे वो भी सही सलामत थे। इसका खाना भी महफूज था। इसकी वजह ये थी कि ये लाश बर्फ की तह के नीचे दबी हुई थी। लेकिन दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि मरने के बाद हमारा जिस्म फानी है, चाहे ये बर्फ के नीचे दब जाए, जल जाए या गल सड़ जाए, लेकिन असल रूह है और ये उसी की तरफ लौट कर जाती है जिस रब ने उसे पैदा किया। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।